वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन जो है आपको मिस कर रहा है, किस तरीके के उनके थॉट्स हैं और वो क्यों आपको मिस कर रहे हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। कार्ड आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है हो सकता है वर्किंग प्लेस पे रहे हो आपके साथ, या फिर कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने उनके साथ कोई वॉलंटरी काम किया हो। तो कोई ना कोई काम से रिलेटेड जो है आपकी मेमोरी होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द स्टार का कार्ड है, एक्वेरियस एनर्जी है। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन ये आपको लगे होंगे या आप उनको लगे होंगे, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। आपकी एक अपनी ही शाइन है, इस वजह से वो आपके लिए जो है अपने दिल में या दिमाग में जो है एक स्पेशल जगह रखते हैं और आपको याद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स है, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स है और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। तो ज़्यादातर केसेस में तो ये जो है आपका रोमांटिक पार्टनर या एक्स लवर हो सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जैसे मैंने कहा कि आप वर्किंग प्लेस पे रहे होंगे तो ये पर्सन जो है आप पे क्रश रखते होंगे, क्योंकि आप अट्रैक्टिव भी हो, प्रैक्टिकल जो है वो डिसीजन भी ले पाते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है और एक अथॉरिटी वाली एनर्जी है आपकी। लेकिन आपका जो हार्ट है या अंदर से आप जो है सेंसिटिव हो, पोलाइट हो, पेशेंस हो, इस वजह से भी वो आपको हमेशा से पसंद करते थे। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि आप दोनों के बीच में फीलिंग्स जो है वो इन्वॉल्व हुई होंगी। केयर वाली फीलिंग्स हो सकती है, लव वाली फीलिंग्स हो सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है, सबके लिए अलग अलग तरीके की फीलिंग्स है और उसके मायने अलग अलग होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे हो अपने लिए। और आप दोनों के जो कल्चर का डिफरेंस या जहाँ से भी आप आते हो, जो होम टाउन है वो काफ़ी डिफरेंस रहा होगा। जैसे रूरल और या अर्बन एरिया हो सकता है, या जो है कह सकते हैं रीजन का अलग हो सकता है, जैसे स्टेट का अलग अलग जो है वो एनर्जी हो। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। या आपके फैमिली बैकग्राउंड में बहुत डिफरेंस हो सकता है। जैसे आप किसी के पेरेंट्स जो है वो कंट्रोलिंग है और किसी के पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कूल हैं या कह सकते हैं फ्रेंडली हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो कंट्रास्टिंग बिहेवियर या आप बैकग्राउंड से आते होंगे, लेकिन आप दोनों की अच्छी बनती होगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द डेविल। तो टॉक्सिक एनर्जी भी आई है, अभी बताती हूँ। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 10 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 4 ऑफ कप्स, ठीक है। और लास्ट में आया हर्मिट का कार्ड आया। तो यहाँ पे जो है जो भी पर्सन है, चाहे आप हो चाहे वो हो, कोई ना कोई आइसोलेशन मोड में गया है। अब वो जो है लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ टॉक्सिक हुआ है। अब वो गॉसिप हो सकती है, वो जो है ये हो सकता है कि एक तरीके का ऑब्सेशन हो रहा है आपको या उनको, या वो जो है बाउंड्रीज रखना चाहते हैं, आप बाउंड्रीज नहीं रखना चाहते हो। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो थोड़ी अनएक्सपेक्टेड होगी और गलत हुई है। अब गलत जो है शायद आपने करी हो या उन्होंने करी हो, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो वो जो है पर्सन आपको मिस करते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये जो है आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं या जिससे आपकी फीलिंग्स जो है इन्वॉल्व है, केयर वाली फीलिंग्स जो है वो इन्वॉल्व है। तो वो आपको मिस करते हैं। चाहे वो आप वर्किंग प्लेस से ले लो, चाहे वो आप फ्रेंडशिप की तरीके से ले लो, चाहे आप रोमांटिक फीलिंग से ले लो। तो यहाँ पे फीलिंग्स इन्वॉल्व है और यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा विशी वॉशी या स्नीकी चीज हुई है। डेविल का कार्ड आया है। तो डेविल जब भी आएगा वो जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीज दिखाएगा जो नहीं होनी चाहिए, जो एथिकल नहीं है। एक जैसे होता है ना कि अगर एक एग्जांपल दे, जैसे छोटा बच्चा भी है, वो कोई चोरी करने चल पड़ता है, अपने घर में ही मान लो चोरी कर रहा है, तो उसके दिमाग में भी रहेगा कि मैं चोरी कर रहा हूँ, मम्मी के पैसे से भी, पर्स से पैसे निकाल रहा हूँ, तो मैं चोरी कर रहा हूँ। तो वो जो है अनएथिकल है। इंसान को पता होता है, उसकी इनर कॉन्शियस बोलती है कि ये मैं सही कर रहा हूँ और ये मैं गलत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, या तो उन्होंने आपको यूज़ किया। अब यूज़ जो है वो किसी तरीके से हो सकता है, जैसे आपका क्रेडिट था, आपका कोई काम था, आपने सब कुछ की, मेहनत करी और आपका क्रेडिट छीन लिया, तो वो हो सकता है। या ये हो सकता है कि उन्होंने प्रमोशन पा लिया हो, आपको जो है लटका दिया हो। या ये भी हो सकता है रोमांटिक फीलिंग्स की इन्वॉल्व है कि
आपकी केयर तो करी, आपकी तरफ पैर तो बढ़ाए, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं दिया, तो वो चीज़ है यहाँ पे, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स है। अगर फीलिंग्स की बात करें तो ये पर्सन आपको अभी भी प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे, क्योंकि वो जो इनोसेंट फीलिंग है वो जो है कभी भी उनके मन से नहीं गई है, लेकिन एक सेल्फिश इंटरेस्ट जो है उन्होंने दिखाया है, इस वजह से आप दोनों का अलगाव हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ये भी हो सकता है कि कंफर्ट जोन में रहना, जैसे कि मैंने कहा था कि आपके और आपके बैकग्राउंड में एक दूसरे में बहुत डिफरेंस हो सकता है, तो वो जो है उन्होंने वही चूज़ किया कि जो उनके कंफर्ट लेवल का था, और आपने जो उम्मीद करी थी वो चीज़ नहीं हुई, इस वजह से आप दोनों में अलगाव भी हुआ है, क्योंकि लास्ट में 4 ऑफ कप्स आया है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी छूट गई है, या ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करा है, तो इस वजह से उन्हें थोड़ा सा रिग्रेट भी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो जजमेंट जो है हमेशा रीबर्थ को दिखाता है, एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन को, जो आपने लाइफ में कोई भी सर्कमस्टांसेस आपके रहे हो और आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते और आपने उससे कुछ सीखा है, तो वो चीज़ है यहाँ पर इस पर्सन के मन में। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। रही बात अगर फीलिंग्स की बात करी जाए, तो वो आपको अभी भी अपने फैमिली मेंबर की तरीके से देखते हैं, और उनके मन में जो स्पेशल फीलिंग्स हैं आपके लिए वो हमेशा रहेंगी। फीलिंग्स की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ये पर्सन जो है आपको मिस करते हैं, क्योंकि उनके एक्शन और शब्दों में काफ़ी डिफरेंस रहा होगा। जो उन्होंने कहा होगा वो जो है सच्चाई में, एक्शंस में नहीं तब्दील किया है, इस वजह से आप दोनों का अलगाव हुआ है। और ये पर्सन भी जो है आइसोलेशन मोड में गए होंगे, और उन्होंने अपने आप को एक इवैल्यूएट किया गया होगा कि मैं इतना सेल्फिश हो चुका हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। वो चीज़ है यहाँ पर कि अपने मन की ना सुनकर, अपने सही तरीके से ना चल के, मैंने अपने ही दोस्त को या अपने ही पार्टनर को हर्ट किया, तो वो चीज़ है। इस वजह से एक डीप सैडनेस, या एक शब्द होता है इंग्लिश में पॉइगंट। पॉइगंट का मतलब ये होता है कि एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी तरीके का एक सैडनेस, जो आप चेंज नहीं कर सकते और वो सारी ज़िंदगी रहेगा। जैसे मेलंकॉली होता है, वही चीज़ है यहाँ पे कि एक पॉइगंट लव स्टोरी कह सकते हैं, कि जिसमें एक दर्द जो है वो शुरुआत से लेकर अभी तक है और वो आगे भी रहेगा। और यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि आप लोग साथ आ रहे हो या ऐसा कुछ है। यहाँ पर रिकंसिलेशन देख लेते हैं कि है कि नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है। जैसे कोई कहानी आपने पढ़ी हो या देखी हो कि उसमें जो है लास्ट में दो लोग जो हैं, जो भी प्रेम भाव में होते हैं या किसी भी तरीके की स्पेशल फीलिंग्स होती है, वो एक दूसरे के साथ नहीं आ पाते हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पर। देख लेते हैं कि रिकंसिलेशन है, नहीं है, नहीं है भाई। यहाँ पे नहीं है। या तो आप शादीशुदा हो चुके हो, या वो हो चुके हैं, या आप शादी कर चुके हो या करना चाहते हो और कहीं और करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो डिफीट हुआ है, उन्हें ऐसा लगा उस समय कि उन्होंने जो स्वार्थ किया है, या जो भी उन्होंने चाल चली हो, या जो भी रहा हो, उसमें वो जीत रहे हैं, बट एक्चुअली में वही हार गए हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, 7 ऑफ सॉर्ड्स है। बहुत सा झूठ सच बोला गया है, छुपाया गया है, चीज़ों को मैनिपुलेट करा गया है। तो ये जो है आप लोगों की डेस्टिनी थी। तो वही चीज़ है, अगर ना भी समझ आए तो पॉइगंट जो है वो उसका वर्ड देख लेना, उसका क्या मीनिंग होता है, तो वो चीज़ है यहाँ पे, वो एग्जिस्ट कर रही है। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पे कुछ मैसेजेस देखना चाहती हूँ आपके लिए, वो क्या महसूस करते हैं। पहला आ रहा है, आई रन फ्रॉम वॉट आई एम फीलिंग नॉट फ्रॉम यू। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो अपनी ही फीलिंग से भाग रहे थे, आपसे नहीं दूर भाग रहे थे। नेक्स्ट आ रहा है, आई एम सॉरी, सॉरी बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए, आई हैव शेड टीयर्स ओवर अस, यू वर ओनली वन हु कुड ब्रेक डाउन द वॉल अराउंड माई हार्ट। तो जितनी भी उन्होंने अपने दिल के आसपास जो दीवारें खड़ी कर रखी थी, वो सिर्फ आपके पास ही टूटी थी। और नेक्स्ट आ रहा, आई नो यू आर माई अदर हाफ। तो वो आपको एडमायर करते हैं ऐसे। नेक्स्ट आ रहा, आई नो इट माइट बी टू लेट बाय द टाइम आई फिगर आउट थिंग्स। तो समय निकल चुका है और काफ़ी चीज़ें खराब हो चुकी हैं, अब वापस नहीं जाया जा सकता। नेक्स्ट आ रहा, आई लव यू मोर देन यू कुड एवर इमेजिन। नेक्स्ट आ रहा है, जस्ट आई थॉट आई वॉज ओवर यू। तो उन्हें ऐसा लगता है कि, ऐसा उन्हें लगता है कि आपसे वो ओवर हो चुके हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है, आई हैव सेक्शुअल फैंटेसीज अबाउट यू, कर्मा कम्स टेनफोल्ड। तो उनको जो है कर्मा मिल रहा है, जितना भी आपको हर्ट किया है, पेनफुल कंडीशन दी है, जो भी रहा हो, तो उसका कर्मा जो है उन्हें 10 गुना ज्यादा मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है, वी आर मेंट टू बी वन सोल। नेक्स्ट है, आई एम गेटिंग द करेज टू शेयर हाउ आई फील। और नेक्स्ट आ रहा है, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम माई स्कार्स। तो वो जो है आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, जो भी उनकी आइडियोलॉजी रही हो सेल्फिश इंटरेस्ट के पीछे, बट ये चीज़ है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स।
ये पर्सन जो है वो आपके साथ एक मतलब बातचीत जरूर करना चाहते हैं, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक पीसफुल एनर्जी, या जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसको हार्मनी में चेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा मिरर आया, तो वो जो है जब अपने आप को शीशे में देखते हैं या कभी भी अपने आप में अकेले बैठे होते हैं, तो उनके मन में से गिल्ट आती है या रिग्रेट आता है कि मैंने एक अच्छे इंसान को, चाहे वो फ्रेंड की तरीके से देख लो, चाहे वो पार्टनर की तरीके से देख लो, उसको हर्ट किया और उस इंसान ने मेरी केयर की, लेकिन फिर भी मैंने उसे हर्ट किया। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक डियर आई है, तो डियर जो है शाइनेस को दिखाती है, तो आपकी जो शाइनेस थी उसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ सॉन्ग देख लेते हैं। दिल दिया गल्ला टाइगर मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है गुजारिश गजनी मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है एक दिन तेरी राहों में नकाब मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील कर रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।